नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित व स्वस्थ हैं। आज हम वर्ल्ड हिंदी पाठमाला पुस्तिका में से पाठ 5 कौवे की चोंच का अभ्यास करेंगे। कार्य शुरू करने से पहले आप अपने पृष्ठ संख्या 37, 38 और 39 पर अपनी बाईं तरफ दिनांक व वार लिखेंगे और अपनी दाईं तरफ कक्षा कार्य लिखेंगे। अब हम पाठ के शब्दार्थ को पढ़ेंगे व समझेंगे। पहला शब्द है दुष्ट और इसका अर्थ है बुरा करने वाला। जो व्यक्ति दूसरों का बुरा सोचे या करे उसे दुष्ट कहते हैं। दूसरा शब्द है कुम्हार। मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि चीज़ें बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। तीसरा शब्द है घसियारा। घास काटने वाले को घसियारा कहते हैं। चौथा शब्द है लोहार। लोहे का सामान बनाने वाले को लोहार कहते हैं। अब हम इस पाठ के कठिन शब्दों को जोर जोर से बोलेंगे। पहला शब्द है पीपल, पीपल। दूसरा शब्द है पेड़, पेड़। तीसरा शब्द है पक्षी, पक्षी। चौथा शब्द है दुष्ट। अगला शब्द है कौवा। उसके बाद आता है गोरैया, गोरैया। इसके बाद वाला शब्द है अंडा। चिड़िया। च में छोटी ई, ड़ में छोटी ई, य में आ की मात्रा बने चिड़िया। गिड़, गिड़ाई। चोंच, चोंच। नदी, नदी। कुम्हार, कुम्हार। मिट्टी। सुबह, सुबह। घास, घास। घसियारा, घसियारा। लोहार, लोहार। अक्लमंद। तो बच्चों, अब आप मौखिक अर्थात बोलकर उत्तर देंगे। सही उत्तर छांट कर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, सभी पक्षी कहाँ रहते थे? सभी पक्षी पीपल के पेड़ पर रहते थे। तो आप सही उत्तर पर निशान लगाएं। दूसरा प्रश्न है, कौवा किसके अंडे खाने आ पहुंचा? वह दुष्ट कौवा गोरैया के अंडे खाने आ पहुंचा। तो आप गोरैया के सामने निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, कुम्हार ने कौवे से क्या लाने को कहा? कुम्हार ने कौवे से मिट्टी लाने को कहा। तो आप मिट्टी के सामने सही निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, आखिर में कौवे को सज़ा किसने दी? बिल्कुल सही। आखिर में जब कौवा लोहार के पास नया औजार बनाने पहुंचा और अपनी सारी कहानी सुनाई, तब लोहार, जो कि बहुत ही अक्लमंद व्यक्ति था, उसने कौवे को सबक सिखाना सोचा और उसने वही किया। तो आखिर में कौवे को सज़ा लोहार ने दी। तो आप लोहार के सामने सही चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, सही व गलत वाक्य बताइए। तो क वाक्य है, नदी ने कौवे से घड़ा लाने को कहा। बिल्कुल सही। जब कौवा नदी में अपनी गंदी चोंच धोने ही जा रहा था, तो उसी समय नदी ने उसे रोक दिया और कहा कि यदि वह अपने गंदे चोंच नदी में धोएगा तो उसकी नदी भी गंदी हो जाएगी। और इसी वजह से नदी ने कौवे को कुम्हार से घड़ा लाने भेजा। अगला वाक्य है,
हिरण ने कौवे से हिरनी का दूध पीकर ताकत आने की बात कही। क्या ये सही जवाब है या गलत? बिल्कुल सही, ये गलत जवाब है। हिरण ने कौवे से गाय का दूध पीकर ताकत आने की बात कही। अगला प्रश्न है आपका, लोहार कौवे को सबक सिखाना चाहता था। बिल्कुल सही, आप इस वाक्य के सामने सही लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, आखिर में कौवा वापस उसी पेड़ पर लौट गया। बिल्कुल गलत। कौवे को अपनी करनी पर शर्मिंदगी थी, जिसकी वजह से वह उस पेड़ पर न जाकर जंगल की ओर उड़ गया। तो आप इस वाक्य के सामने गलत लिखेंगे। आखिर वाक्य है, घसियारे ने कौवे से नया औजार लाने के लिए कहा। बिल्कुल सही, तो आप इस वाक्य के सामने सही लिखेंगे। अब लिखित रूप से यह प्रश्न उत्तर हम कॉपी में करेंगे। अगला प्रश्न है, सही अर्थ छांटकर लिखिए बुरे काम का बुरा नतीजा। तो इसका सही उत्तर होगा, बुरा करने पर फल भी बुरा मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों का बुरा सोचता है या फिर दूसरों के लिए कोई बुरे काम करता हो तो उसका नतीजा भी बुरा ही होता है। भाषा की बात, पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि सामान बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। लोहे की चीज़ें बनाने वाले को लोहार कहते हैं, जैसे कि लोहे की खिड़की, लोहे के दरवाज़ा आदि। घास काटने वाले को घसियारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनमेल शब्द पर गोला लगाइए। वह शब्द जो दूसरे शब्दों से मेल ना खाए उसे अनमेल शब्द कहा जाता है। तो पहले क्रम में कौवा, बंदर, गोरैया और कोयल लिखा हुआ है, जिसमें कौवा, गोरैया और कोयल पक्षियों के नाम हैं और बंदर एक जानवर का नाम है जो कि इन तीनों शब्दों से भिन्न है। तो आप बंदर पर गोला लगाएंगे। इसी तरह हिरन, गाय, शेर और चिड़िया लिखी हुई है, जिसमें चिड़िया पक्षी का नाम है और बाकी तीनों शब्द जानवरों के नाम हैं। तो चिड़िया क्योंकि वह इन तीनों शब्दों से भिन्न यानी कि अलग है, तो आप चिड़िया पर गोला लगाओगे। इसी तरह आप बाकी दो क्रम भी करेंगे। अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार पाठ से संयुक्त अक्षर वाले शब्द ढूंढकर लिखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त अक्षर कहते हैं, जैसे कि त्र, ज्ञ आदि। तो आप पाठ से संयुक्त अक्षर वाले शब्द ढूंढकर लिखेंगे। पहला वाला संयुक्त अक्षर आपके लिए किया गया हुआ है। दूसरा वाला आधा म और ह को मिलाकर बनता है लम्हा और कुम्हार। और तीसरा वाला ट के नीचे र, ट मिलके बनता है खट्टी और मीठी। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर सही जोड़े बनाइए। तो पहला शब्द दिया गया हुआ है दुष्ट, जो कि पाठ के आधार पर कौन सा दुष्ट पक्षी था? वो था कौवा। तो आप दुष्ट को कौवे के साथ मिलाएंगे। दूसरा शब्द है थोड़ा, जो कि आप दूध के साथ मिलाएंगे। तीसरा शब्द है अक्लमंद, जो कि पाठ के आधार पर लोहार था, जिसने बड़े सूझबूझ के साथ कौवे को सबक सिखाया। तो आप अक्लमंद को लोहार के साथ मिलाएं। और आखिरी में गरम दूध। तो आखिर में आप पृष्ठ संख्या 40 गृह कार्य करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ 5 का अभ्यास बहुत अच्छी तरह समझ आ गया हो। धन्यवाद।